विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम काव्य 5 धरती की शान काव्य के बारे में हम आज जानेंगे और समझेंगे। धरती की शान काव्य के कवि पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी धरती की शान काव्य के कवि हैं। कवि के बारे में और अधिक जानेंगे हम कि पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। वो अच्छे गीत लिखते थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। पंडित भरत व्यास जी का जन्म राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। कई गीतों की रचना पंडित भरत व्यास जी ने की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। आपको विद्यार्थी मित्रों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि धरती की शान काव्य किन फिल्म से लिया गया है, तो गाँव गोरी से धरती की शान काव्य लिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, धरती की शान में मनुष्य की जो शक्ति है, तो मनुष्य में जो शक्तियां हैं उसके बारे में बताया गया है। मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज मनुष्य अपने अपार साहस, कठोर परिश्रम से वो आगे ही आगे बढ़ता गया है। मनुष्य जल, स्थल, आकाश सब जगह पर मनुष्य आज पहुंच गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मनुष्य है, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य में असीम शक्तियां छुपी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इनके ही बारे में आज हम इस काव्य में जानेंगे। धरती की शान काव्य समझने से पहले हम काव्य का गान देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, धरती की शान काव्य का गान करने के लिए मेरे प्रिय मित्र हिरेन सर को यहाँ बुलाऊंगा। वो आपको धरती की शान काव्य का गान करके सुनाएंगे। आप अच्छी तरह के सुनेंगे और साथ गाने का प्रयत्न भी करेंगे। तो प्लीज हिरेन सर यहाँ पर आइए और छात्रों को गीत सुनाइए। ओके। धरती की शान, धरती की शान, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों से मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अमर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है हो, मनुष्य तू बड़ा महान है। धर सीधा धीर तू है, अग्नि सा वीर तुझो, तू जो चाहे काल को थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा गतिमान, गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी तू
ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है हो, मनुष्य तू बड़ा महान है। विद्यार्थी मित्रों, आपने हिरेन सर ने जो भी सुनाया, आपने सुना ना, मजा आया ना? तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम हिरेन सर का धन्यवाद करेंगे। खूब खूब आभार सर कि आपने मेरे छात्रों को इतना सरल और अच्छी तरह से गान करके सुनाया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस काव्य का गान सुना। अब हम इसका एनिमेशन वीडियो का गान भी सुनेंगे और बाद में हम इस काव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। महान है, महान है। मित्रों, यह गीत हम में संघ भावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने करवाया है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू भारत की संतान है।
तू इस धरती की शान है। तुझ में इतनी शक्ति है जिससे तूने धरती की शान बढ़ाई है। मनुष्य तू बड़ा ही महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि यहाँ पर मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के मुख व रास्ते को भी बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, अर्थात चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है। तू अपनी इच्छा अनुसार धरती को आकाश के साथ भी जोड़ सकता है। इस प्रकार तू ऐसे काम करके अमर हो सकता है। तेरे प्राणों में साक्षात भगवान है जो हमेशा तुझे अमरता का वरदान देता है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी ब्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। हे मनुष्य, तेरे नयनों में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भरी हुई है। तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकती है। तेरे अंदर, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठे हैं। हे पृथ्वी के लाल, तेरे पास हिमगिरी हिमालय के जैसा भाल अर्थात दिमाग है। तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो सकता है। हे मनुष्य, तू अत्यंत शक्तिशाली है। अब तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान। तेरी वाणी में नए युग की ललकार आह्वान है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है वैसे ही धीरज तुझ में भी है। तुझ में अग्नि जैसी ही शक्ति है। तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी रोक सकते हो, अर्थात समय विधि में हर काम पूर्ण कर सकते हो। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है। हे मनुष्य, तू गुरु के जैसा बुद्धिमान है और पवन सा गतिमान भी है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। विद्यार्थी मित्रों, आपने एनिमेशन वीडियो देखा। अब हम इस काव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों आपको बताया गया कि हम सब भारत की संतान हैं। इस काव्य में मनुष्य की बुद्धिमत्ता, बुद्धि की बात की गई है कि धरती की शान, धरती की पहचान, शान है, भारत की संतान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। यानी तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तू जो चाहे वो कर सकता है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू चाहे तो अपनी बुद्धि से अच्छी तरह से काम लेकर तू आगे बढ़ सकता है। तू चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कि तू चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, कि मनुष्य में इतनी ताकत होती है कि जो वो थाम ले,
वो अपने आपको मजबूत बना ले तो पहाड़ों को फोड़ देता है, पहाड़ों को तोड़ डालता है और रास्ता अपना रास्ता बना लेता है। तो मनुष्य जो चाहे तो मनुष्य में इतनी क्षमता है वो पर्वत को भी तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, जो मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख को मोड़ सकता है। तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, जो मनुष्य चाहे तो परिश्रम करके अच्छे से फसल उगा सकता है, अच्छी फसल उगा सकता है। इस तरह से पृथ्वी यानी मिट्टी में से अमृत निचोड़ ले सकता है अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, कि जो मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी अच्छे काम करके परिश्रम करके मनुष्य आगे बढ़ सकता है, धरती को अंबर से जोड़ दे। आज मनुष्य विज्ञान टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो आगे ही आगे बढ़ता है। तो धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण है मिला तुझको वरदान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य को यहाँ पर कवि कहते हैं कि तेरी आत्मा में भगवान है। जब तक भगवान तेरे आत्मा में है तब तक तेरे प्राण कैसे है, अमर है, वो तुम्हें वरदान मिला है। यानी जो तू सोचता है वो कर सकता है, इसलिए तुझको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम और मेहनत करके ही आगे बढ़ सकता है। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, नयनों में ज्वार तेरी गति में भूचाल, नयनों में ज्वार, ज्वाल यानी अग्नि, के आंखों में ज्वाल यानी अग्नि है, तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी तेरी गति में भूचाल यानी भूकंप, गुजराती में धरतीकंप कहेवाय। तो नयनों में ज्वाल है कि मनुष्य की आंखों में ज्वाल यानी अग्नि है, उसकी गति में भूचाल यानी भूकंप है। जो मनुष्य मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा तो आगे ही आगे बढ़ता ही रहेगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, कि तेरी छाती में महाकाल, महाकाल यानी महाकाल यहाँ हम अर्थ लेके गुस्सा छुपा हुआ है, बस कि तेरी छाती में छिपा महाकाल है। बस नयनों में अग्नि है, गति में भूचाल यानी भूकंप है, और छाती में महाकाल छिपा है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भार, पृथ्वी के लाल, लाल यानी संतान, कि तू पृथ्वी का लाल यानी संतान है, तेरा हिमगिरी सा भार, भार यानी ललाट, कपाल, ये तेरा हिमगिरी सा है। जो मेहनत करेगा तो मनुष्य आगे बढ़ेगा ही, उसका जो भाल यानी कपाल है, ललाट है, वो हिमगिरी सा है, यानी उसके नसीब में सब कुछ है। पृथ्वी का लाल है मनुष्य। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यहाँ पर देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी भ्रुकुटी होती है, भ्रुकुटी को हिंदी में बाह कहते हैं। तो तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी यहाँ पर भ्रुकुटी है, यहाँ तांडव का ताल है, यानी हमें सोचने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर जो हम एक ध्यान से यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और वो जो काम करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं, यानी इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, यानी निज यानी अपने आप को पहचानना है। निज को तो जान, अपने आप को पहचानना है हमें, मनुष्य को अपने आप को पहचाने, जरा शक्ति को पहचान के मनुष्य के अंदर ईश्वर ने असीम शक्तियां दी गई है, तो उस शक्तियों को मनुष्य पहचाने, अपने आप अपने वो क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, जो सोच सकता है वो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में ईश्वर ने असीम शक्तियां दी है। बस उसे पहचानना है कि मेरे में वो ताकतें है, शक्तियां है, जो मनुष्य अपने आप को जान सकेगा, अपने आप में जो शक्ति है उसे पहचान सकेगा, तो
तेरी वाणी में युग का आह्वान, तो वो समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ करेगा और नए युग का आह्वान करेगा, यानी नए युग के लिए कुछ कर सकेगा, अपने आप को पहचानेगा, अपनी शक्तियों को पहचानेगा, अपनी शक्तियों से वो सब कुछ समाज के लिए कर सकता है, नए युग का निर्माण भी कर सकता है। इस तरह वो नए युग का आह्वान करेगा। धरती सा दिल तू है अग्नि सा वीर, कि धरती सा दिल यानी धरती जैसी धीरज है तुम्हें, और तू है अग्नि सा वीर, अग्नि अग्नि सा वीर है, धरती जैसी धीरज दे तुम्हें है, और अग्नि सा वीर यानी अग्नि जैसी ज्वाला है तुम्हें, अग्नि जैसा वीर है, तुम शक्तिशाली हो, बहादुर हो, पर तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, जो तुम्हारे में धरती सी धीरज है और अग्नि सा वीर है, और जो मनुष्य तू चाहे तो काल को भी, यानी बुरे वक्त को, हमारे सामने जो बुरे वक्त विनाश, बुरे वक्त में जो विनाश आता है, विनाश काल को भी थाम ले, यानी विनाश को भी आप रोक सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य धरती जैसी धीरज है, अग्नि सा वीर है, और जो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है, यानी विनाश को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, जो मनुष्य अपने आप को पहचान कर हिम्मत से जो कोई काम ले, वो काम करना चाहेगा, तो पापों का जो प्रलय है, इस दुनिया में कई बुराइयां फैली हुई है, तो उस बुराइयों को रोक कर जो पापों का प्रलय होता है, पापों का प्रलय रोक सकता है, और पशुओं का पशुता का शीश झुके, यानी जो बुरे लोग जो बुरे काम करते हैं उसके शीश झुके, यानी उसे समझाकर, अच्छे बुरे का ख्याल उसे समझाकर उसे रोक सकता है कि ये काम मत करो, ये गलत है, इससे मानवता को हानि होगी। तो इस तरह जो मनुष्य अपने आप में हिम्मत रखेगा तो पापों का प्रलय रोक सकता है और पशुता का शीश भी झुका सकता है। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, एक गुरु जैसा मतिमान यानी बुद्धिमान है, गुरु जैसी तेरे में बुद्धि है, मति है, तो गुरु जैसी मति है, इसलिए पवन सा तू गतिमान, जो गुरु जैसी हमारे मति होगी, बुद्धि होगी, तो बुद्धि से तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी पवन सा तू गतिमान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, नभ से यानी आकाश से भी ऊंची उड़ान है, यानी मनुष्य जो अपने आप पर विश्वास रखकर कोई भी काम अपनी बुद्धि यानी अपनी मतिमता से करेगा तो कोई भी कार्य वो पूरा कर सकता है। रास्ते में कोई भी संकट आए, कोई भी मुश्किल आए तो उसे भी दूर कर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको धरती की शान काव्य समझ में आया होगा। इस काव्य में जो नए शब्द हैं वो हम बारी बारी से देख लेते हैं। शब्द शान, शान यानी वैभव, गौरव, मुख, प्रवाह, वहेण, नदीओનો મુખ હોય ને, પ્રવાહ, વહેણ ગુજરાતીમાં બોલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો મુખ, પ્રવાહ, વહેણ। ધરતી, પૃથ્વી, ધરા, અંબર, આકાશ, નભ, જ્વાલ, જ્વાલ यानी अग्नि, भूचाल, भूचाल, भूकंप, भाल, ललाट, कपाल, भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यहाँ पर आती है, उसे भौं कहते हैं, काल, समय, मतिमान, बुद्धिमान। यहाँ पर जो शब्द लिए गए हैं वो एग्जाम के लिए अगत्य के शब्द है, इसलिए फिर से हम देख लेते हैं। ज्वाल, अग्नि, भूचाल, भूकंप, भाल, ललाट, कपाल, भ्रुकुटी, भो, काल, समय, मतिमान, बुद्धिमान। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस काव्य समझ में आया होगा। अस्तु, जय हिंद।